हेलो फ्रेंड्स, आज हम करी पत्ता के बारे में बात करने वाले हैं। इसको कड़ी पत्ता भी कहा जाता है क्योंकि कड़ी का स्वाद तो इसके पत्तों के बिना अधूरा सा लगता है, इसीलिए इसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं। कुछ लोग इसे मीठा नीम भी कहते हैं। मेरा ये प्लांट लगभग 2 साल पुराना है और लगभग 4 फीट का है। आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है और नीचे नई पौध भी निकल आई है इसमें। नवंबर से जनवरी तक ये प्लांट थोड़ा सा डल होने लगता है। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां ऊपर की पीली पड़ गई हैं और नीचे की तरफ झुक गई हैं। पतझड़ होना शुरू हो जाता है और ये सारी पत्तियां धीरे धीरे झड़ जाती हैं और मार्च में इसमें आप देख रहे हैं ऊपर नई ग्रोथ हो रही है और छोटे छोटे फ्लावर आए हुए हैं और इसी फ्लावर से ही सीड्स तैयार होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ब्लैक कलर के होते हैं और उनमें पल्प होता है। ये देखिए आप, बहुत सारा फ्लावर आने वाला है इसमें और ये नई ग्रोथ हुई है नीचे से और लीव्स भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हो रही हैं और जो ये फ्लावरिंग हो रही है इसी से सीड्स तैयार होगी। तो इस प्लांट को हम सीड से भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कटिंग के ज़रिए ग्रो करना चाहते हैं तो नॉट एरिया के ऊपर से इसको कट करें और फिर लगाएं। ये आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है। जब इसके सीड्स ब्लैक हो जाते हैं तो वो ब्लैक सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है और मार्च का जो महीना होता है वो फ्लावरिंग के लिए और प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में इस प्लांट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में ये पत्ते पीले हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, झड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं इस प्लांट की भी सारी लीव्स धीरे धीरे करके पीली पड़ गई हैं। ये जो नीचे नई पौध उगी है ये अपने आप से सीड से उगी है। इस प्लांट के जो सीड्स थे वो नीचे गिर गए थे और उससे ये पौध तैयार हुई है। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। करी पत्ता एक पेड़ की तरह रूप ले लेता है, इसीलिए ये छोटी छोटी जो पौध तैयार हुई है इसको हम अलग गमले में लगा रहे हैं। सबसे पहले हम जो भी इसमें घास वगैरह जमाई है वो हम निकाल के गमले को एकदम क्लीन कर लेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा इसमें घास वगैरह जम आती है उससे इन पौधों को पोषण कम मिलता है, तो इसीलिए हमें उनको हटा देना चाहिए। अब हम इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सॉइल कैसे तैयार करना है ये हम आपको बता रहे हैं। ये हमने एक पुराने गमले की मिट्टी ली हुई है और 2 जो पॉट हैं उसमें नई मिट्टी ली है। पुरानी मिट्टी को भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें गोबर की खाद, जो सड़ा हुआ गोबर होता है उसकी खाद, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है, हम उसका ही यूज़ करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक चीज़ ही यूज़ करें, रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। अब सॉइल कैसे तैयार करना है ये हम आपको बता रहे हैं। हमने एक गमले में जो पुरानी मिट्टी थी वो भी यूज़ की है, उसके साथ में 2 गमले में नई मिट्टी ली है और एक गमले में जो हमारी गोबर की खाद थी, सड़े हुए गोबर वाली जो खाद थी वो हमने यूज़ की है। अब हम पुरानी मिट्टी, नई मिट्टी और जो गोबर की खाद है उसको इकट्ठा करके आपस में अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे हैं कि तीनों को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हमने अच्छे से मिलाया है। जो बड़े बड़े डेले हैं या गिट्टी वगैरह हैं आप उनको अलग कर दीजिए। अच्छे से डेलों को फोड़ लीजिए और मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हमने गमले में थोड़ी सी मिट्टी ली है। अब हम छोटे से पौधों को दूसरे पॉट में लगाने वाले हैं। खुरपी की सहायता से हम
पौधे को नीचे से निकालेंगे ताकि उनकी रूट्स ना कटें, क्योंकि ये पौधा रूट से बहुत सेंसिटिव होता है, ज़्यादा नमी भी नहीं मांगता है। ज़्यादा नमी होगी तो फंगस लग जाएगी, रूट्स कट जाएंगी तो ग्रो होने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम जितना अच्छे से हो सके उसको आराम से निकाल लेंगे। अब ये देखिए, हमने इस तरीके से जो नई पौध थी उसको निकाल लिया है। और गमले में रख दिया है। हम इस पौध से बहुत अच्छे से करी पत्ता को ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जितने भी प्लांट थे इसमें वो हमने निकाल कर अलग रख लिए हैं। मेरे ये पौध तो सीड से ही जमाई थी, अपने आप ही ग्रो हो गया था। और जब ज़्यादा पौध हो गई तो हमने सोचा इसको रिपोर्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, हमने प्लांट को अच्छे से रख दिया है और अब हम इसे मिट्टी से कवर कर दे रहे हैं। आप अच्छे से मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए। जो बड़ा वाला प्लांट है उसकी प्रूनिंग समय समय पे करते रहिए। अगर आप समय समय पर उसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो नई ब्रांचेज आती रहेंगी और नई नई शाखाएं ग्रो होंगी और बहुत अच्छी लीव्स तैयार होंगी। अब ये देखिए, जो छोटा सा पौधा था उसके नीचे की जो ब्रांचेस थी वो हमने हटा दी हैं और हम इसको गमले में रखकर अब मिट्टी से कवर कर रहे हैं। नीचे की ब्रांचेस हमने इसलिए हटा दी हैं ताकि प्रॉपर धूप और हवा लगती रहेगी और ये प्लांट आराम से ग्रो करता रहेगा। हल्के हाथों से दबा दिया है और इस तरीके से देखिए, हमने कई प्लांट से उनको अलग अलग रिपोर्ट कर दिया है। ये हमारी पौध थी। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जब पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाए तब आप उसमें पानी डालना बंद करेंगे। और हमें ये भी ध्यान देना है कि इसको हमें अब पानी डालने के बाद में प्रॉपर सनलाइट में रखना है और उसके बाद हमें पानी ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा पानी लगाने से इसकी जड़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं और उनमें फंगस लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इतना पानी डालें, जब पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाए तब आप पानी देना बंद कर दें। मार्च अप्रैल का महीना फास्ट ग्रोइंग सीज़न होता है, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। प्रॉपर इनको सनलाइट में रखें। जब तेज़ धूप पड़ती है यानी कि अप्रैल मई जून का जो टाइम होता है उसमें हमें थोड़ा सा धूप से इनको बचाना पड़ता है। यानी कि आप उस समय इनको थोड़ी सी धूप दिखाकर फिर छाँव वाली जगह में इनको रख दें ताकि ये प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सकें। पौधे में पानी कब लगाना है ये तो पौधा अपने आप ही बता देता है। जब इसकी लीव्स नीचे की ओर झुकने लगें या झुकी हों तब आप समझिए कि अब हमें इस प्लांट में पानी देना है, या जब मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तब हम इसमें पानी दें, वरना ज़्यादा पानी ना दें। इस प्लांट्स की जड़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा पानी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी जड़ों में फंगल की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है।